मैं आप लोगों को क्विकली एमए के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ, एमए के लिए एक स्ट्रैटेजी बता देती हूँ, ऑल्सो एग्जाम में आप लोगों ने कौन से क्वेश्चंस को ऑप्ट करना चाहिए वो भी मैं एक बार समझा देती हूँ। तो लास्ट 5 to 10 मिनट्स हमको लगेंगे ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से आते हैं बेटा आप लोगों के लिए? सुपर 5 चैप्टर्स जिसको मैं कहती हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है ABC, जिसका वेटेज होता है 7 मार्क का। उसके बाद सेकंड इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए आ जाता है डिविजनल परफॉर्मेंस, जो अभी हम देख रहे थे EVA बेस्ड क्वेश्चन, लर्निंग कर्व वाला क्वेश्चन, जिसका वेटेज हो जाता है बेटा 14 मार्क। तीसरा आपका हो जाता है डिसीजन थ्योरी, जिसका वेटेज हो जाता है 7 मार्क। ये 3 तो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ आप लोगों का जो मैं टॉपिक सजेस्ट करती हूँ वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिससे आप स्कोर कर सकते हो 7 मार्क्स। और फिफ्थ वाला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिससे भी आप स्कोर कर सकते हो 7 मार्क्स। तो आइडियली अगर ये आप 5 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से करते हो तो आप लोगों का यहाँ पे 42 मार्क्स का कवरेज होता है, और ये ऐसा कवरेज है जो सबसे लीस्ट टाइम में होगा। अगर आप ये 5 टॉपिक का लिंकिंग भी देखते हो तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का सॉल्व हो सकता है इंट्रो से एंड ABC से। तो जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पेपर रहेगा तो आपने किसको ऑप्ट करना चाहिए? आपने क्वेश्चन नंबर 2 को ऑप्ट करना चाहिए। 3 मार्जिनल, 4 मार्जिनल, 5 मार्जिनल, 6 स्टैंडर्ड बजट वगैरह वगैरह। पर क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने ऑप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इनको सॉल्व करने के लिए कितना, अभी रिवाइज करने के लिए हम लोगों को कितना कम टाइम लगा है, करेक्ट है? तो आप लोगों के ये रिमेनिंग टॉपिक क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में कवर हो जाते हैं, करेक्ट है? तो एग्जाम के अंदर जो मुझे आपको इस और टॉपिक समझाना है, आप लोग कौन सा सीक्वेंस फॉलो करोगे? पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे, और फिर आप क्वेश्चन नंबर 8 करोगे। तो आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे और आपको सिर्फ 5 करने होते हैं। तो कितने क्वेश्चंस बच रहे हैं सॉल्व करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचते हैं सॉल्व करने के लिए। 2 तो हो जाता है हमारा, 7 भी हो जाता है हमारा, 8 भी हो जाता है हमारा। ध्यान दे रहे हो आप लोग? EVA, लर्निंग कर्व, डिसीजन थ्योरी, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही 2 आप लोगों के पास्ट पेपर का एनालिसिस जो अभी अपन मैराथन के चलते कर रहे थे जून 24 एंड दिसंबर 24। ज़रूरी नहीं है यही फॉलो होगा, लेकिन इसके हिसाब से मैं स्ट्रैटेजी आपको बना के दे रही हूँ। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्ट कर सकते हो, 7 ऑप्ट कर सकते हो, 8 ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन यस उसके लिए आपको वो दोनों थ्योरी टॉपिक्स करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। अगर यही फॉलो होता है तो, अगर ऊपर नीचे होता है फिर भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन नंबर के फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमारे बचेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। इसमें से हमने क्या करना चाहिए बेटा? इसमें से मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं और सिंपल आए हुए हैं। अगर ऐसा ही रिपीट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 एक ऑप्ट कर सकते हो। और आप पे डिपेंड करता है और क्वेश्चन पेपर में भी डिपेंड करता है कि स्टैंडर्ड और बजट में से क्या है। हमारे पास 3, 4, 5, 6 4 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। सो आप लोगों को मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, हो सकता है इसके अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग भी आ जाए, इनके कॉम्बिनेशन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन उठाने हैं। या तो 14 मार्क अगर क्वेश्चन आ जाता है और आपको जम रहा है तो वो उठा लो, नहीं लेंदी क्वेश्चन पे जाना है तो छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस उठा लो, वो भी आप लोगों को चलेगा। बट 2, 7 और 8 ये आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्ट करना, क्योंकि इससे आप लोगों को 2, 7 एंड 8 42 मार्क्स का कवरेज मिल जाता है और बहुत कम टाइम में मिलेगा। अगर आप टाइम समझोगे तो MCQ के लिए आप लोगों को मैक्सिमम में 30 मिनट्स लगेंगे। अगर आप देखते हो ABC सॉल्व करने के लिए आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे। डिविजनल परफॉर्मेंस आपको 15 मिनट मैक्सिमम। डिसीजन थ्योरी मतलब 5 मिनट का ही आप, फिर भी डिसीजन और थ्योरी 10 मिनट पकड़ लो। इंट्रो टू MA रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ के भी आप 10 मिनट पकड़ लो, भी 35 मिनट्स। मतलब MCQ प्लस क्वेश्चन नंबर आप मान लो 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 में डबल भी टाइम कर लूँ तो भी आपको 1 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। तो आपके 2, 7, 8 एंड क्वेश्चन नंबर 1 मतलब आप लोगों का 42 + 30 72 मार्क्स का अटेम्प्ट
1.5 घंटे में मैक्सिमम फेल के लेट के कवर हो जाता है। अब आपको कोई भी 2 क्वेश्चन चूज करने के लिए पूरे 1.5 घंटा बचता है, जो बहुत अच्छा टाइम है लेंदी क्वेश्चन टैकल करने के लिए। इसीलिए आप सीक्वेंस से जाओ। इस सीक्वेंस में इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखो इन क्वेश्चन में वही आता है जो पिछले 2 पेपर में आया हुआ है, तो नहीं तो मैम ने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 पहले करो और पता चला इस बार के क्वेश्चन नंबर 2 में मार्जिनल का 14 मार्क्स आ गया। ऐसे दिमाग लगाना मतलब ऐसे मत कर लेना, लिटरल मत ले लेना। आप लोगों को इन टॉपिक्स को पहले सॉल्व करना है, वो भी ये इकट्ठा आते हैं तो आप लोगों को ये मतलब दो के कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो 42 मार्क्स ये सबसे कम टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। रिवाइज भी करोगे, रिवाइज करना, फिर मार्जिनल रिवाइज करना, फिर स्टैंडर्ड रिवाइज करना, फिर बजट रिवाइज करना। तो अभी मैंने आपको क्विकली एक 5-7 मिनट्स के अंदर इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं वो समझाए, इनको एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन से सीक्वेंस आप पहले उठाओगे वो भी समझा दिया मैंने आप लोगों को, और कितना टाइम लगना चाहिए वो भी समझा दिया है। अगर आप दोनों पेपर देखोगे तो यही सीक्वेंस फॉलो हुआ है। मार्जिनल का वेटेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 21 मार्क्स का आया हुआ है, जिसमें से आपके पास ऑप्शन आते हैं 2-2 करके अटेम्प्ट करना है या 1 अटेम्प्ट करना है। बजट का सीक्वेंस और स्टैंडर्ड का सीक्वेंस 7-7 मार्क के वजह से दोनों में 7 नहीं 14 मार्क के वजह से दोनों में थोड़ा हिला हुआ है, बट सॉल्वेबल क्वेश्चंस होते हैं, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप ये एमई की स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बहुत 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 यूजफुल रहेगी, क्योंकि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी से लेके एग्जाम के अंदर का टाइम मैनेजमेंट भी इसी के अंदर समझाया हुआ है। सो एमए का पेपर हम अगर स्ट्रैटेजिकली जाते तो कितना भी लेंदी, कितना भी डिफिकल्ट रहने दो, आप लोग ये 42 और ये एमसीक्यू के 30 मतलब 72 मार्क्स का अटेम्प्ट 1.5 घंटे में कर पाओगे। फिर बचा हुआ 1.5 घंटा आपके पास आराम से है लेंदी क्वेश्चंस को टैकल करने का। और लेंदी क्वेश्चन आ गए तो घबराने वाली कोई होती है। आप लोगों को क्या करना है, ऐसे टाइम पे पहले सॉल्व करके लो, जो लेंदी उनको बाद में करो। हो सकता है ना एमए का पेपर इस बार भी लेंदी आ जाए, थोड़ा सा ट्रिकी आ जाए, मार्जिनल देख के डर लग जाए, तो मार्जिनल से थोड़ी है हम देखा ना, हम उसके बिना भी मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट के बिना भी हम लोग कितना मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आप ये स्ट्रैटेजी से एग्जाम में जाना। बाय मतलब गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाए कि इनमें से कुछ डिफिकल्ट हो जाए तो फिर मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट में से पक्का ऐसे कुछ रहेगा जो आप ऑप्ट कर ही पाओगे, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आपके एमए का पेपर आप अच्छे तरीके से डील कर पाओगे, मुझे ऐसे लगता है। बस थोड़े पास्ट पेपर्स रिवाइज करके लो। इस मैराथन के अंदर अगर हम देखेंगे तो मैं आप लोगों का कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। तो मैंने आपको एबीसी करा दिया है, मार्जिनल बजट स्टैंडर्ड करा दिया है, मैंने आपको डिसीजन डिविजन करा दिया है, डिसीजन थ्योरी और डिविजन परफॉर्मेंस। मतलब सिर्फ थ्योरी का टॉपिक अगर छोड़ देती हो और ट्रांसफर प्राइसिंग, तो बाकी का हर चीज़ हम इन रिविजन में कवर कर चुके हैं। हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑल्सो द नोट्स विच आई हैव शेयर्ड एंड आई हैव एक्चुअली डिस्कस्ड ओवर द पीरियड, जितने भी मैराथन चल रहे हैं, जैसे कॉस्टिंग का चला है उसके नोट्स में के एफएम का हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, ओएम अपना कवर हो चुका है। हर चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, 1-2 का लिंक है, उससे परचेज करो। ताकि आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंट्रो टू एमए, ये सारी चीज़ें बहुत क्विकली रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम के पास भी। एंड आई होप ये सारे सेशन जो हमने कंडक्ट किए ये बहुत 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 हेल्पफुल थे आप लोगों के लिए। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर जून 2025 का एग्जामिनेशन।